उसकी दूसरी जगह लोकेट होने के कितने चांसेस हैं और फिर ये कितना मुश्किल पैदा करेगा वहां पर टीम के लिए कि दूसरी जगह जाकर फिर उसको खोजा जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि खतरा काफी बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं वो आदमखोर बन चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में 10 लोगों की इन्होंने जान ली है, और सबसे ज्यादा खतरा छोटे और मासूम बच्चों को है, क्योंकि 10 में से जिन लोगों की मौत हुई उसमें से 9 छोटे और मासूम बच्चे थे जिनको भेड़ियों ने मार डाला। तो खतरा बहुत ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले अगर 2 से 3 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में कोई भेड़िए का अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अगर भेड़ियों के अटैक के पैटर्न को समझे तो आदमखोर बनने के बाद, और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, जो भेड़िया एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि अगर कोई भेड़िया आदमखोर बन जाता है, उसके मुंह में अगर इंसानी खून का स्वाद लग जाता है तो वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रुकता। हालांकि आज एक बकरी के ऊपर भी अटैक की बात सामने आई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो सियार ने बकरी के ऊपर अटैक किया। तो आज अगर भेड़िया नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि देखिए अब समय बहुत कम बच गया है, क्योंकि अभी तकरीबन 5:30 का वक्त हो रहा है, और जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद सर्च ऑपरेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये कछार का इलाका है। यहां आने के लिए भी कोई सड़क नहीं है। ट्रैक्टर से सिर्फ यहां पर आ सकते हैं। यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा ट्रैक्टर से, और ट्रैक्टर से भी जाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि घुटने घुटने भर यहां पर कीचड़, पानी और जो खेतों में जलभराव है वो है। तो पैदल जाना यहां से काफी मुश्किल है। वो गांव के जो आसपास के लोग हैं वहीं जा सकते हैं, जो बीच में गांव बसे हैं। तो आपको यहां से इस जंगल से निकलने के लिए कम से कम 40 मिनट का समय चाहिए, वो भी अगर आपके पास ट्रैक्टर हो तो। हालांकि वन विभाग की टीमों को ट्रैक्टर मुहैया कराई गई है। जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो गांव के प्रधान हैं या जो दूसरे लोग हैं, प्रमुख लोग, उन्होंने ट्रैक्टर दे दिया है। तो निकलने के लिए आपको थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे तक जो सर्च ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जो गश्त है गांव में, चूंकि लगातार जो प्रशासनिक और वन विभाग की जो टीमें हैं लगातार गश्त कर रही हैं, जो गांव के ग्रामीण है वो हाथ में लाठी डंडे लेकर रात में गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन कल एक बार फिर से सुबह में सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाएगा, क्योंकि वन विभाग को ये लगता है कि इसी टापू पर एक भेड़िया छिपा हुआ है। अविनाश, यहाँ पर नेट का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है? क्या अभी भी कोशिश है कि उसको पकड़ा जाए या आप सीधे शूट आउट के ऑर्डर हैं यहाँ पर? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कितने भेड़िए हैं जिन पर नजर है वन विभाग की, जिनको पकड़ा जाना है यहाँ पर? देखिए, जहां तक सवाल शूट एंड साइड का है तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर भेड़ियों को मारा जा सकता है। तो वैसे में जो शूटर्स हैं वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वो इस टापू पर मौजूद हैं। तकरीबन 6 से 7 शूटर सिर्फ इस जगह पर लगाए गए थे। हालांकि जाल का भी यानी कि नेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉम्बिंग के दौरान चूंकि ये जो टापू आप देख रहे हैं, टापू पर पूरे दिन नेट लगाया गया। जहां जहां भी ड्रोन से लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है या यहाँ पर भेड़िया हो सकता है, तो वहां पर नेट लगाए गए। लेकिन आखिरकार कहा गया कि भेड़िया यहाँ से जो पर्टिकुलर एरिया यहां से आगे निकलने में, चूंकि काफी यहां से आपको बहुत छोटा एरिया लग रहा होगा, लेकिन चूंकि काफी बड़ा एरिया और काफी लंबे इलाके में फैला हुआ है, तो यहां से भेड़िया निकलने में सफल हो गया है। तो नेट को निकाल दिया गया है। हालांकि जहां पर मांद मिलने की बात कही जा रही है वहां पर चूंकि कॉम्बिंग की गई है तो वहां पर नेट लगाया गया है। लेकिन जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो उसके बाद नेट निकाल दिया जाएगा, या हो सकता है कि जो बीच का पार्ट यानी कि जो बीच का रास्ता है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से जब आप अंदर नदी के अंदर जाते हैं, और चूंकि थोड़ी ही दूर बाद चूंकि आपको टापू पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो किनारे किनारे हो सकता है कि जो नेट लगे हुए हैं उनको रात में छोड़ दिया जाए कि अगर भेड़िया आता है तो उसमें फंस सकता है। लेकिन जब सर्च ऑपरेशन आमतौर पर खत्म होता है तो जाल को भी निकाल लिया जाता है। तो उम्मीद है कि जाल निकाल लिया जाएगा, और कल जब एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो पूरे इलाके की कॉम्बिंग की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका जुड़ने के लिए, और ग्राउंड से क्या स्थितियां हैं वहां पर, किस तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वो दिखाने के लिए। और यहां पर अभी भी देखिए थोड़ी देर और ऑपरेशन चलाया जाएगा, और अगर वो भेड़िया जो है लोकेट हो जाता है तो या तो उसको नेट में पकड़ने की कोशिश होगी या फिर उसको शूट कर दिया जाएगा अगर वो पकड़ में नहीं आता है। लेकिन ये अगले आधा पौना घंटा जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक बड़ा अहम रहने जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बहसी तहसील के पचदेवारी गांव में नदी के कछार में भेड़ियों के छिपे होने की खबर है। भेड़ियों की तलाश के लिए नदी के 20 टापू पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 9 शार्प शूटर समेत 9 जिलों की 20 टीमें आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए इस वक्त बहराइच में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये देखिए ये जो पूरा
इलाका है, ये नदी का कछार है। जो वन विभाग की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ट्रंकुलाइजर को देख सकते हैं कि वो यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिए में भेड़ियों के छिपे होने की आशंका है। तकरीबन 16 से 17 ऐसी टीमें हैं जो इस वक्त इन इलाकों में मौजूद हैं और पिछले काफी समय से, चूंकि वन विभाग की टीम को ये सूचना मिली कि जो भेड़िए हैं वो रोज अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं। वैसे में आज सुबह में वन विभाग को यह सूचना मिली थी कि भेड़ियों का जो लोकेशन है वो नदी का कछार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बात ये सामने आ चुकी थी कि नदी के कछार में तकरीबन 30 से 40 भेड़ियों के मांद बने हुए हैं जहां पर भेड़िए रहा करते थे। लेकिन जब से ये पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तब से भेड़ियों ने अपना ठिकाना बदलना शुरू किया। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। एक बार फिर से आपको इलाका, ये जो पूरा एरिया है वो आपको दिखा दूं। आप सामने इन लोगों को देख सकते हैं, उसमें से वन विभाग के कर्मचारी हैं। ये जो पूरा आप नदी का कछार देख रहे हैं ये दरअसल एक टापू जैसा है और ये मूंज है, चूंकि इसमें भी भेड़िए अपना ठिकाना बनाते हैं क्योंकि काफी घना होता है और आमतौर पर नंगी आंखों से अचानक से अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। वैसे में कह सकते हैं कि जो सर्च ऑपरेशन है काफी टफ है, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ये ऑपरेशन अभी जारी है। अब देखना ये होगा कि जिन 2 भेड़ियों के फरार होने की बात कही जा रही है वो कब तक पकड़ में आते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए इस वक्त बहराइच के पसदेवरी गांव में वन विभाग के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। दरअसल आज वन विभाग को सुबह में सूचना मिली कि यहां पर भेड़िए देखे गए हैं। उसके बाद वन विभाग की कई टीमें यहां पर अचानक से पहुंची और आप सामने देखिए, चूंकि ये जो है आप थोड़ा सा जो कछार देख रहे हैं, हालांकि ये जो नदी है काफी चौड़ी है लेकिन बीच में एक टापू जैसा बन गया है और मूंज वहां पर लगी हुई है। लेकिन अब चूंकि सुबह से लेकर अब तक वहां पर जाल लगाने का काम किया गया है। जो शूटर्स थे उनको भी बुलाया गया था, जो ट्रंकुलाइज करते हैं भेड़ियों को, वो हालांकि अब यहां से जा चुके हैं। डीएफओ यहां पर मौजूद थे, लेकिन जो यहां ग्रामीण जो सुबह से इस कॉम्बिंग को देख रहे थे, इस कार्रवाई को देख रहे थे, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इस गांव के रहने वाले। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। ये जानकारी आ रही है कि सुबह में भेड़िए यहाँ पर देखे गए। 7:30 बजे के तकरीबन इधर आया था और ड्रोन वाले लगा रखे थे अपना कैमरा, उसी में दिखाई दिया। एक नहीं, इधर शायद 2-3 भेड़िया हैं। 3 भेड़िए दिखे भेड़िया सर जी। और डीएफओ सर जानकारी की, अपने रेंजर विभाग में सारी की सारी फोर्स इधर आ गई और बीएसएफ भी से भी फोर्स आई है, जो ऑन द स्पॉट मारने के लिए, जो योगी बाबा का अपना आदेश था ना, बाबा ने शूटर्स भेजे गए। जी बीएसएफ से सारे शूटर आए हैं। का पूरा एक झुंड है, एक नहीं है, कई सारे हैं, 1 दर्जन से तकरीबन ऊपर। जब हमारे गांव में हादसा हुआ तो बीच में टापू पे बच्ची मिली, मतलब वो सामने की तरफ। जी हम लोग बहुत दहशत में हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो देखिए गांव के लोगों में काफी दहशत है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो निश्चित तौर पर लोगों में खौफ होना लाजमी है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो ये पूरा कछार का इलाका है, यहाँ पर कॉम्बिंग की गई है। सामने आपको दिखा दें, जो बीच में नदी के बीच में जो टापू बना हुआ है वहां पर जाल लगाया गया है। चूंकि देखा जाए तो काफी घना जंगल है, चूंकि हालांकि मूंज लगे हुए हैं वहां पे, और वहीं पर जाल लगाया गया है क्योंकि वन विभाग को यह शक है कि हो सकता है कि जो भेड़िए हों वहां जाकर उस टापू पर छुपे हों। जो ग्रामीण हैं उनका यह कहना है कि जो उनके मांद बने हैं वो उसी टापू पर बने हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। हालांकि अभी तक वन विभाग को सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भेड़िए अभी तक गायब हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि खतरा अभी बरकरार है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, बहराइच। बहराइच की महसी गांव में हर वक्त पूरा गांव भेड़ियों के आतंक से दहशत में है। लोग अपने घरों के लिए दरवाजा बनाने में जुट गए हैं। गांव में भेड़िए को पकड़ने के लिए आज सुबह वन विभाग ने जाल लगाया, लेकिन भेड़िया हाथ नहीं आया। भेड़िए के डर से लोग घर में रहने को मजबूर हैं। हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की। बहराइच के महसी इलाके में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। आज भी सर्च टीमें लगातार भेड़ियों को तलाश रही है और इस वक्त मैं हरबख्शपुरवा गांव में हूं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर पहले वन विभाग की टीम पहुंची थी और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि भेड़िया यहां से भागने में सफल रहा। हालांकि भेड़िया तो इधर से 3 इधर का भाग गई इसी, और वो बंदे खेद रहे थे। दिन में दिखते हैं कि नहीं भेड़िए? दिन में तो देखते हैं। दिन में? हाँ। और हमला कब करते हैं? ये दिन में करते हैं? ये हमला रात का करते हैं। अच्छा, रात में ही हमला करते हैं। और नाई निशाना बनाओ नहीं मिले। अच्छा, एक भी जानवर को अभी तक निशाना? जानवर नहीं जान मिले है कि कहीं नहीं है। काती गैया चाहते कहूँ गैयन के कोई उनाई है।
गन्ने के खेत में ना? हाँ उधर ही गया है, इधर ही गया है, फिर वहाँ से फिर इधर दिखा। थे क्या उस समय? जरूर देखा है। हम देखा है, ये देखे हैं और देखे हैं। ये भैया यार तो नहीं था? सियार नहीं था। यार तो ऐसे मतलब हमला नहीं टायरा हुआ था, बहुत देर में भगा है। अभी ये ताजा मामला है। गांव के कुछ युवकों का ये दावा है कि यहाँ से ये गुजर रहे थे। ये जहीर, क्या नाम, इजहार अली, इजहार रिक्शा चलाते हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले, महज कुछ मिनट पहले की ये बात है, ये यहाँ से रिक्शे से गुजर रहे थे। इनका यह कहना है कि ठीक इसी जगह पर यहाँ से भेड़िया सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे उसने रिक्शा देखी वो यहाँ पर रुक गया। बाद में ये लोग जब रिक्शा से नीचे उतरे तो उसने हमला करने की भी कोशिश की। हालांकि चूंकि आवाज यहां पर लगाई गई और उसके बाद काफी लोग यहां इकट्ठा हो गए। उसके बाद जो भेड़िया था, चूंकि अकेला था, वो इन खेतों में भग गया, जैसा कि गांव के युवकों का दावा है। हालांकि देखिए यहां पर धान के खेत हैं, लेकिन आगे जब आपकी नजर जाएगी तो आप देखेंगे कि आप आगे गन्ने के खेत हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बहराइच।